उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही सदन में बरपा हंगामा। सदन में विपक्ष पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकतंत्र शब्द पर सपा को कब से भरोसा होने लगा। गोरखपुर में विरासत गलियारा बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए, एनडीए की सरकार विकास करना चाहती है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनको काले झंडे दिखाने और अभद्रता का मुद्दा उठाया। जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र और समाजवादी पार्टी नदी के दो किनारे हैं, जिससे नाराज समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा पर विकास योजनाओं का विरोध करने और गोरखपुर में व्यापारियों की समस्याओं को बड़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोपों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र शब्द से कब से विपक्ष को विश्वास होने लगा है और ये शब्द इनको शोभा नहीं दे रहा है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में विरासत गलियारा बनाया जा रहा है और जो आप लोगों ने अपने समय में नहीं बनवाया। अगर एनडीए की सरकार विकास कराना चाहती है तो आप लोगों को बुरा लगता है। इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेके 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के, आपको मालूम है वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने के बाद 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात कर की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था,
उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना इनके मुंह मारे हाथा पहुंचा। तो आपके पार्टी के लोग, अगर पुलिस रोक देती तो कोई मसला नहीं था। मैं संभल जाना चाहता था, आपने रोक दिया, मैं रुक गया। बहराइच जाना चाहता था, आपने रोक दिया, मैं रुक गया। आपके पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ खड़े होकर के भटे भद्दे नारे लगा रहे थे, रोक रहे थे। हमारे आगे जो 2 गाड़ी चल रही थी उसको तोड़ भी दिया। इसके बाद जब हम लोगों ने अपने लोगों को समझाया, हाँ कुछ मत बोलो, झगड़ा करने लड़ाई करने का अवसर नहीं है, हम धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के 10 मिनट बाद सीओ आए, उन्होंने कहा साहब रास्ता साफ है, आप चले जाइए। मैं चुपचाप चला गया, कोई किसी से कोई वहाँ नारेबाजी नहीं, कोई किसी को तेजना इस बात क्यों पूछता गया। इसके पहले जब हम लोग नहीं गए थे तब शायद इसकी बात नहीं मुआवजे की हुई थी। उसी पहली रात को मुआवजे की बात हुई थी। हम लोग मिलते गए, बात करते गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब जटाशंकर चौराहे पर पहुँचे तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर पुलिस रोक देती, पुलिस गाड़ी को बंद करती, हमें गिरफ्तार करती, कोई आपके लोग, जिसमें अधिकांश आपके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, पता नहीं कौन लोग थे, गाड़ी के सामने आ गए, बोनेट पीटने लगे, फाटक खोल के खींचने की कोशिश की। हम फाटक बंद कर लिए, उनको समझाए कि इस तरह से प्रदर्शन नहीं होता, हम लोग बहुत किए हैं, आपको जो कहा लीजिए, हमको जाने दीजिए। वो नहीं जाने दे रहे थे। इतने में हमारे पीछे के लोग जब आ गए, पुलिस खड़ी कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब हमारे लोग आ गए तो जो पुलिस को लगा अब लड़ाई हो जाएगी तो आपके लोगों को हटाया। काले झंडे दिखा रहे थे, काला झंडा एक हमारा पार्टी का करता खींच लिया। मुख्यमंत्री जी उनको काले झंडे नहीं मिले तो काले छाते ले आए और छाता मेरे सामने ऐसे ऐसे घुमाने। अरे हमने कहा यार झंडा दिखाना तो सीख लो, क्योंकि सरकारी दल में वो विपक्ष में बहुत रहे हो, हम लोग ये बहुत किए हैं। इसके बाद फिर वहाँ हमारे साथ अभद्र। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, सदन में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा से सुरक्षा की बात की उम्मीद ही नहीं है। व्यापारियों में सपा को लेकर आक्रोश है, सपा ने सरकार पर हमला बोला है और साथ ही कहते नजर आए कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था, क्योंकि विरोध इसलिए ही किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वो सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। सरकार तो बिल्कुल काम तो कोई कर नहीं रही है, और ये जो सत्र है 4 दिन का सत्र, जिसमें भी एक दिन 24 घंटे का, तो इस तरह से इसमें कोई काम तो किया नहीं। देख लो, लखनऊ के 5 किलोमीटर के अंदर